पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कदावर वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से सरसों की खरीद में नमी के नाम पर किसानों से लुटाई हो रही थी, उसी तरह गेहूं की खरीद में ना हो और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से हो। उन्होंने कहा कि आड़ती व किसान का चोली दामन का साथ है और उन्हें नए नए फरमान जारी कर परेशान ना किया जाए। उन्होंने छोटे दुकानदारों को भी लॉकडाउन में रियायत देने की मांग की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदारी शुरू करने जा रही है, वहीं इस खरीदारी से छोटे छोटे काम धंधे करने वाले दुकानदारों का काम धंधा भी चौपट हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार उनकी ओर भी ध्यान दे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना रूपी महामारी से संकट में है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखे, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या छोटे छोटे दुकानदार या उद्योग चलाने वाले। कोरोना महामारी जहाँ पूरे विश्व के अंदर है, वहाँ भारत और हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन की अपील करी और दूसरे चरण में भी 3 मई तक लॉकडाउन की अपील की और कुछ शर्तों के साथ 20 तारीख को कुछ चीज़ों में राहत देने की भी घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से की गई है। मेरा देश की और प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं जो लगातार अपनी दुकान पे सुबह से शाम तक बैठकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो पिछले 1 महीने से दुकानें बंद करके अपने घर पे बैठे हैं। तो जिस प्रकार करियाने की दुकान को, जिस प्रकार सब्जी बेचने वाले को, किस प्रकार दवाइयाँ बेचने वाले को, जिस प्रकार खाद बेचने वालों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको दुकानें खोलने की छूट दी है, उन सभी लोगों को भी उसी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट देनी चाहिए ताकि लोग अपनी बच्चों का पेट पाल सकें। अपने घर पे रहकर उनके सामने बड़ी भारी दिक्कतें आ रही हैं, स्कूलों में बच्चों की फीस भरनी है, बिजली के बिल भरने हैं, तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, मेरी उनसे मांग है। और दूसरा, आज मंडियों में फसल आ गई, विशेष रूप से अगर हम अपने एरिया की बात करें तो आज गेहूं की फसल आ रही है, दक्षिण हरियाणा में सरसों की फसल आ रही है। जहाँ सरसों की सरकार कह रही हम दाना दाना खरीदेंगे, आज नमी के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। गेहूं की फसल मंडियों में 20 तारीख से सरकार खरीद शुरू करना चाह रही है, परंतु उससे पहले किसान के खेत में आज गेहूं पक चुकी है। किसान की फसल का एक एक दाना बिके, सरकार को पूरे प्रबंध करने चाहिए और किसान और आड़ती का एक चोली दामन का साथ होता है। नए नए फरमान जारी करके ना किसान को परेशान करना चाहिए, ना आड़ती को परेशान करना चाहिए। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, अपने मीडिया के माध्यम से देखा कि 7 प्राइवेट बैंकों के अंदर खाते खुलवाने के लिए आड़ती को कहा जा रहा है। आड़ती बहुत सालों से, कई तो 50-50 साल से काम कर रहे हैं, 60-60 साल से काम कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी खाते हैं, लिमिटें हैं। ये नए नए फरमान जारी करके उनको तंग नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से गेहूं की खरीद और सरसों की खरीद करनी चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र में गेहूं खरीद के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। उपायुक्त बोले, पुख्ता होगी व्यवस्था, जबकि गेहूं की खरीद प्रशासन के लिए हो सकती है कठिन परीक्षा। हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की फसल खरीद की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में आज गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। जानकारों की माने तो गेहूं की खरीद प्रशासन के लिए कठिन परीक्षा हो सकती है, ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व अन्य व्यवस्थाएं हो। उपायुक्त ने कहा कि व्यवस्था पुख्ता होंगी, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिले में 188 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर आदि तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि आने वाले किसानों व आड़तियों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि हर खरीद केंद्र में एक अकाउंट असिस्टेंट ऑपरेटर मंडी प्रतिनिधि में लगाया जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि एक नई व्यवस्था है, इसमें थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, हो सकता है, लेकिन हमने पूरा अपना व्यवस्था बनाए रखना है। कोई उसमें अगर दिक्कत आती है तो अपने संबंधित एसडीएम्स या जो वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए रखे हैं उनसे आप संबंध करके या कोई भी एजेंसी से आप संबंध करके अपनी जो शंका है इसका दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से मंडियों में खरीद चालू हो रही है और मैं सभी आड़ती भाइयों से कहूँगा कि अपने जो किसान भाई हैं उनका इस समय सीज़न है, जो भी उनका आपको गेहूं खरीदना है वो आप खरीदें
उसमें व्यवस्था आपके तौर पे और उनके तौर पे बनाए रखें, ताकि जो कोरोना का जो वायरस है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इससे बचे सकें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, लगभग हमने 188 जो मंडियाँ हैं परचेज सेंटर बनाए हैं। ये सभी कुरुक्षेत्र ज़िले के अलग अलग सब डिविजन्स में हैं। इसमें हमने उसमें संबंधित कुछ 70 के करीब हमारे मिल्स के अंदर हैं, कुछ जो हमारे हैं स्कूल्स के अंदर, कुछ हमारे जो नॉर्मल जो वो परचेज सेंटर्स हैं वही हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की लगाई है और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लगाया है जो मंडी से होगा।